ये यूजी सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए बीएससी बीकॉम का जून 2026 का पेपर है जो 18 जून को हुआ है। ये को करिकुलर है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज जिसका कोड है Z020202। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो आज इसकी आंसर की हम आपको देंगे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फार्मा प्राइसिंग डायलेमा अराइज ड्यू टू। फार्मा मूल्य निर्धारण की दुविधा किस कारण से होती है? तो ये होती है लाभ बनाम उपलब्धता से। ठीक है, इसका क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर मुनाफा यानी कि प्रॉफिट और जो दवाई है हमारी उसको आम जनता के लिए प्रोवाइड कराया जाए, तो इसमें क्या है मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये हमारा आंसर है इसका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन क्या कम करता है? तो देखिए ये कम करता है हमारा विविधता को यानी वेरिएबिलिटी को, क्योंकि क्या होता है मानकीकरण का अर्थ होता है कि जो उत्पाद है उनको समान बनाया जाता है। नेक्स्ट है, विपणन अनुसंधान में नैतिक दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है? एथिकल डायलेमा इन मार्केटिंग रिसर्च अराइज ड्यू टू। तो ये होती है डाटा में हेरफेर से। उसके बाद है, उदारीकरण किस नैतिक चिंता को जन्म दे सकता है? उदारीकरण है लिबरलाइजेशन किस चिंता को जन्म दे सकता है? तो दे सकता है श्रम के शोषण को यानी कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर को। नेक्स्ट है, मूल्य निर्धारण रणनीति में नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? एथिकल डायलेमा इन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अराइज व्हेन। तो कब होती है ये? जब जो आवश्यक मूल्य है उनका अत्यधिक मूल्य रहता है, ओवर प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स। उसके बाद देखिए 6 नंबर है, साइबर सुरक्षा दुविधा किसके साथ बढ़ती है? साइबर सिक्योरिटी डायलेमा इंक्रीजेस विद। तो कब बढ़ता है ये हमारा बढ़ता है जो हमारे पेपर रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है ये। जैविक लेबलिंग की दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है? ऑर्गेनिक लेबलिंग डायलेमा अराइजेस ड्यू टू। तो ये कब होती है? जब फॉल्स क्लेम होते हैं यानी झूठे दावे होते हैं। सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए इसके लिए आवश्यक है HTTP वेबसाइट। और बाकी जो हैं इसके वो सब इसके लिए क्या है, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र कुकीज़ का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग हमारा होता है उपयोगकर्ता के डाटा को संरक्षित करने के लिए। एक संतुलित समाज के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या इसके लिए है हमारा धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक दोनों मूल्य। नेक्स्ट है, मूल्य कार्यान्वयन का राष्ट्रीय स्तर क्या सुनिश्चित करता है? तो देखिए इसका आंसर है सामाजिक समरसता। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देते हैं? तो बढ़ावा देते हैं समानता और तटस्थता को। नेक्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसका पहला चरण होता है हमारा समस्या का पहचान करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है, समग्र प्रबंधन किस पर केंद्रित है? होलिस्टिक मैनेजमेंट फीचर्स ऑन। तो ये है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण पर। कौन सा चरण विकल्पों का विश्लेषण करता है? विच स्टेज इन्वॉल्व एनालाइजिंग अल्टरनेटिव। तो इसका है पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। गीता तनाव प्रबंधन कैसे सिखाती है? गीता टीचेज स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू। तो ये सिखाती है हमारा अनासक्ति के माध्यम से, डिटैचमेंट से। गीता का समत्व सिद्धांत क्या है? तो ये है हमारा संतुलन और संभाव। नेक्स्ट है, मानव मूल्य सबसे अच्छे रूप में वर्णित होते हैं। कब वर्णित होते हैं ये? व्यवहार को निर्देशित करने वाले नैतिक मानक। नैतिक सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक। कौन सा मूल्य प्रणाली संस्कृतियों में सार्वभौमिकता पर जोर देती है?
पार सांस्कृतिक मूल्य पर। जैव सूचक प्रजातियों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कौन से मापदंड होते हैं? प्रदूषकों के प्रति सहनशीलता हो। पारिस्थितिक उत्तराधिकार वंशानुक्रमण किसकी ओर ले जाता है? तो इसका आंसर है स्थिर समुदाय। जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र यानी डेजर्ट में। वनों की कटाई से कौन सा चक्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? जल चक्र। व्यक्ति स्तर पर कौन सा अभ्यास प्रदूषण कम करता है? पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। नेक्स्ट है वहन क्षमता क्या है? तो वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी रेफर्स टू पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या। सतत विकास की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर है ग्रे हॉलम बर्टलैंड। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है हमारी 17। कौन सा एसडीजी जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है? तो ये है हमारा एसडीजी 13। समग्र प्रबंधन में दीर्घकालिक स्थिरता किससे अधिक महत्वपूर्ण है? अल्पकालिक लाभ से। गीता का स्वधर्म कौन सा एसडीजी शून्य भूख पर केंद्रित है? एसडीजी 11। जनसंख्या वृद्धावस्था किसकी ओर ले जाती है? आश्रित जनसंख्या, इंक्रीज डिपेंडेंसी रेशो। ठोस कचरा प्रबंधन में शामिल व्यक्ति की भूमिका क्या है? कंपोस्टिंग। सामूहिक संसाधनों की त्रासदी का अर्थ एनजीटी किस सिद्धांत का पालन करता है? सतत विकास, सावधानी सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यानी सभी का। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव मूल्यांकन की कौन सी सीमा इसे विशेष व्याख्या पर निर्भर बनाती है? प्रजाति पहचान की जटिलता। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक शासन को दर्शाता है? इसका आंसर है जवाबदेही। सीएसआर मॉडल में शामिल है। सीएसआर का इंस्ट्रूमेंटल मॉडल किस पर आधारित है? सामाजिक साधनों के माध्यम से लाभ। निम्न में से कौन सा अजीम प्रेमजी का सीएसआर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? शिक्षा पर। भारत में सीएसआर की अवधारणा को किस कानून के तहत अनिवार्य बनाया गया? कौन सा साइबर हमला नकली ईमेल से जुड़ा है? इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? बायोमास पिरामिड कहाँ उल्टा हो सकता है? ट्रॉपिक स्तर क्या दर्शाते हैं? इन सिटू संरक्षण का अर्थ क्या है? प्राकृतिक आवास में संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण में क्या शामिल है? जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता क्या है? अधिकतम ऊर्जा कहाँ उपलब्ध होती है? ट्रॉपिक स्तरों में ऊर्जा हानि क्यों होती है?
श्वसन के कारण, वृद्धि के कारण, प्रजनन के कारण, सभी के कारण। तो देखिए ये ह्यूमन वैल्यूज़, देखिए ये हमारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा